देखो अब हमें इसका ये सेकेंड पार्ट प्रूव करना है ना। देखो क्या होगा, फिर वही सेम मेथड। देखो अब हमें करना है कि tan इनवर्स x लेस देन है x माइनस एक्स क्यूब बाई 6 से, यानी देखो tan इनवर्स x माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 6 लेस देन 0। अब हमें इस पूरे को नेगेटिव प्रूफ करना है ना। अब हमें इस पूरे टर्म को लेस देन 0 मतलब नेगेटिव प्रूफ करना है। तो फिर हमने क्या किया, इस फंक्शन को fx मान लिया है ना, tan इनवर्स x माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 6 या कह दो y मान लिया, एक ही बात है। अब हमें फिर से इस फंक्शन की वैल्यूज़ को नेगेटिव लाना होगा है ना। फिर से देखो हमें इस फंक्शन की वैल्यूज़ को नेगेटिव लाना होगा। देखो तरीका वही है, इसका डिफरेंशिएशन किया जाए डी बाई डी एक्स। क्या है देखो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का हो गया 1, देखो ये 3x स्क्वायर बाई 6। ठीक, देखो यहाँ से क्या हो गया, ये हो गया डी वाई डी एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, और देखो प्लस हो गया क्या एक्स स्क्वायर बाई 2 है ना। देखो ध्यान दो, इसको सिंप्लीफाई करें, 1 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ऐसे आ गया देखो ये है ना। एलसीएम ले लिया, देखो बोलो, देखो 1 से 1 कैंसिल, क्या हो गया माइनस ऑफ कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 है ना। देखो ये भी माइनस, पूरे में से माइनस कॉमन ले, देखो क्या हुआ, ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, आगे निगेटिव। इसका मतलब कंफर्म है कि डी वाई डी एक्स क्या हो गया निगेटिव, यानी ये फंक्शन भी डिक्रीजिंग है। देखो क्या फंक्शन है ये, इसका रफ ग्राफ देखें है ना, इसका रफ ग्राफ देखें। देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर हम इस फंक्शन का रफ ग्राफ देखें, देखो ये y इक्वल टू ऐसा है tan इनवर्स x माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 6। देखो x बराबर 0 पर y क्या हुआ, tan इनवर्स 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0 दैट में 0। मतलब देखो ये हुआ कि 0 पर y 0 है, x बराबर 0 पर देखो y 0 है, और फंक्शन डिक्रीजिंग है, मतलब 0 के आगे जाएंगे तो ग्राफ x एक्सिस के नीचे जाएगा क्योंकि फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो इसका मतलब देखो ये हुआ कि अच्छा ये 0 1 के बीच में देखना है ये फंक्शन भी, इसका मतलब ये हुआ कि 0 के आगे जाने पर हमारा y नेगेटिव है, यानी हमारा जो फंक्शन है वो नेगेटिव है, और यही हमें शो करना था कि हमारा ये फंक्शन नेगेटिव होगा है ना। 0 के आगे जाने पर हमारा फंक्शन नेगेटिव होगा, यही हमने शो कर दिया है ना। अब देखो लिमिट निकालनी है। देखो ध्यान दो क्या हो रहा है, जैसे अगर हम tan इनवर्स को देखें तो ये इन दोनों के बीच में है ना। tan इनवर्स क्या है, देखो इन दोनों के बीच में। देखो इसको मिटाते हैं, अब लिमिट निकालते हैं, इसको मिटाने जा रहे हैं, लिखो जल्दी से। देखो यहां से ये बात प्रूव हो गई कि tan इनवर्स x इन दोनों के बीच में है। देखो ध्यान दो क्या हो रहा है, tan इनवर्स x देखो x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 और x माइनस एक्स क्यूब बाई 6 के देखो बीच में है। एक काम करें, देखो एक्चुअली x क्या है, पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है। एक काम किया जाए, देखो x से डिवाइड कर दिया जाए। देखो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 और ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 6। देखो हमने x से डिवाइड कर दिया क्योंकि x पॉजिटिव है, डिवाइड कर सकते हैं। देखो ये जो टर्म है, ये देखो ये जो नंबर होगा ये 0 पॉइंट समथिंग होगा, और ये भी नंबर 0 पॉइंट, क्योंकि 1 में से कुछ पॉजिटिव वैल्यू घटा रहे हैं, तो मतलब ये टर्म 0 पॉइंट समथिंग, ये भी 0 पॉइंट समथिंग, मतलब ये जो पूरा टर्म है देखो ये 0 1 के बीच में है, ये कन्फर्म है।
क्योंकि देखो ये भी 0 पॉइंट समथिंग होगा, ये भी 0 पॉइंट समथिंग होगा, मतलब पूरी वैल्यू 0 1 के बीच में है। तो इसका मतलब देखो ये हुआ कि इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया ये 0 के बराबर हो गया, क्योंकि tan इनवर्स x बाई एक्स देखो 0 और 1 के बीच में है, क्योंकि देखो ये भी 0 पॉइंट समथिंग है, ये भी 0 पॉइंट समथिंग है। तो tan इनवर्स x बाई एक्स की वैल्यू है ना समथिंग पॉजिटिव है, लेकिन 1 से कम है, ये कन्फर्म है। तो tan इनवर्स x बाई एक्स अगर 1 से कम है और पॉजिटिव है, इसका मतलब उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो गया, यानी कि देखो इस लिमिट का आंसर भी 0 के इक्वल ही हो गया। क्योंकि देखो एक बात ध्यान दो, हमें जो लिमिट चाहिए एक्चुअली 0 और 1 के बीच में फंक्शन डिफाइन है, तो एक्चुअली जो लिमिट चाहिए वो राइट हैंड लिमिट चाहिए, 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं निकाल सकते, क्योंकि 0 के लेफ्ट में फंक्शन क्या नहीं मालूम, ये इनइक्वालिटी 0 के राइट में है। तो जो हमें लिमिट निकालनी है एक्चुअली वो भी 0 पर राइट हैंड लिमिट ही निकालनी है। और ये टर्म देखो ये क्या है, 1 में से कुछ पॉजिटिव नंबर माइनस किया तो 0 पॉइंट समथिंग, और देखो ये भी 0 पॉइंट समथिंग, तो पूरा का पूरा टर्म 0 1 के बीच में है, इसलिए उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, यानी लिमिट का आंसर भी क्या आ गया, 0 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ से अब जैसे ये इनइक्वालिटी अगर हम नहीं करते तो इस लिमिट का आंसर फिर नहीं निकाल पाते, तो इस इनइक्वालिटी की हेल्प से देखो हमने लिमिट का आंसर निकाल दिया। ठीक है, लिखो बच्चों ध्यान से। हालांकि हो सकता है ये क्वेश्चन हमने लिमिट में किया हो और वहाँ पर इस इनइक्वालिटी का यूज़ ना कर दूसरे तरीक़ों से किया हो, क्योंकि देखो यही क्वेश्चन x को tan थीटा मान के भी हो जाता है ना। ये क्वेश्चन हमने हो सकता है लिमिट में किसी दूसरे मेथड से किया हो, और यहाँ पर इस इनइक्वालिटी की हेल्प से भी हो रहा है ये क्वेश्चन, है ना। तो बात इस क्वेश्चन की नहीं है, बात है इस लिमिट को प्रूफ करने की जो हमने सीखी।